हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम पजल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और ये क्लास फोर्थ है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पजल के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक 3 क्लास में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ तुरंत वीडियो में देख सकते हो। उसकी आज मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप आराम से सारी वीडियो एक साथ पा जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखते हैं कौन सी पजल आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज है सीक्वेंशियल पजल वेरिएबल के साथ में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है। एक्चुअली में ये आप अगर क्लर्क में आ रहा है ना तो सबसे टफेस्ट पजल में से एक है। ठीक है, अगर क्लर्क में आ रहा है और पीओ में तो ये आता ही आता है। ठीक है, चलो देखते हैं आज इस पजल को। तो सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ रेड कलर की। ठीक है, तो उसमें क्या रहा है, 7 पर्सन ABCDEFG attend the meeting on 7 different days. Each one like different fast food, burger, pizza, samosa, sandwich, hot dog, momo, and pasta are not in the same order. The meeting start from Monday to Sunday. तो जब भी ऐसी पजल आती है आपको क्लियर बता देगा कि कब से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं बताएगा तो फंस जाओगे फिर कि संडे से स्टार्ट करें या मंडे से स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसमें बता दिया कि मंडे से संडे हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले बनाएंगे एक टेबल जिसमें हम इसको इनको बैठाना है हमें। तो चलिए बना लेते हैं टेबल को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, ये हमारे सारे दिन होने वाले हैं। उसके बाद इसमें आप दो कंडीशन यूज़ कर सकते हो लेकिन फिर आपको दो टेबल बनानी पड़ेगी। मैं एक सिंगल कंडीशन से कोशिश करूँगा कि सिंगल कंडीशन से आपको इस पज़ल को समझा सकूँ और नहीं समझ में आएगा तो मैं खुद 2 कंडीशन यूज़ करूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिखा जाएगा। ठीक? चलो, अब हम कंडीशन को एक-एक करके लिख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ पेन बदल लूँ ताकि आपको समझ में आए कि कंडीशन अलग है। ठीक? चलो, तो कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ओनली 2 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं जो मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक? छोटा-छोटा लिख दूँ ताकि कंडीशन जारी है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो फिर। ठीक, ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं। डी अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली बिफोर द वन हू लाइक हॉट डॉग। तो हॉट डॉग जिसे पसंद है ना, हॉट डॉग, हॉट लिख देते हैं। उसके इमीडिएट पहले कौन है? डी है। ठीक है? डी अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली बिफोर द वन हू लाइक हॉट डॉग। ठीक है? हू हॉट डॉग हू, ये जो हू है आपको बता रखा हूँ कि हू किसके लिए होता है। हू जस्ट इमीडिएट जो होता है उसके इमीडिएट पहले जो लिखा होता है उसी के लिए होता है। और हॉट डॉग डज़ नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन थर्सडे। तो हॉट डॉग को बता दिया कि इस जगह पे हॉट डॉग नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ पे लिख के काट देंगे। चलो, सी अटेंड द मीटिंग ऑन संडे। तो सी जो है संडे को मीटिंग अटेंड करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एंड लाइक मोमो, इसको बता दिया कि मोमो लाइक करता है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे। द वन हु अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे लाइक सैंडविच। तो सैटरडे को सैंडविच वाला है तो सैंड यहाँ पे लिख देंगे। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, समझ में आना चाहिए खाली बस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर आर 3 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक पास्ता। देखो सी तो ऑलरेडी बैठा हुआ था। ठीक है, तो हम सी और पास्ता में 3 लोग बता रहा है तो 3 लोग को लिख देंगे। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पास्ता आ जाएगा। ठीक है, तो पास्ता लिख देते हैं। चलो, यहाँ तक आगे हो गया था। उसके बाद कह रहा है नीदर ए नॉर एफ अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे। तो ए और एफ यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे लिख कर ऐसे काट देंगे इसको। ठीक है, नीदर डी नॉर एफ लाइक समोसा। तो डी और एफ को समोसा नहीं पसंद है तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं डी एफ और एस ए एम, काट देते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उसके बाद देखो द पर्सन लाइक समोसा अटेंड द मीटिंग आफ्टर द पर्सन लाइक पिज्जा। तो जो पिज्जा पसंद करता है उसके बाद समोसा पसंद करने वाला है। ठीक है, तो पिज्जा के नीचे होगा समोसा वाला। ठीक है, चलो, बी अटेंड द मीटिंग ऑन मंडे। तो बी को बता दिया कि बी मंडे को मीटिंग अटेंड करेगा, लिख दिया मैंने। बट डज नॉट लाइक बर्गर। तो बी को बर्गर नहीं पसंद है तो बी यू आर लिख के यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। ए लाइक्स नीदर पिज्जा नॉर बर्गर। तो ए को ना पिज्जा पसंद है ना ही बर्गर, तो यहाँ पे PIZ और BUR लिख कर काट देंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। आप ऐसे कर देते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है ई डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे। अब कह रहा है ई यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, चलो ये कंडीशन मेरी हो गई। इतनी कंडीशन ऐसे लिख देते हैं, इसको कर देते हैं सर्कल। ठीक है, अब देखो ये हमारी सारी कंडीशन हमने लिख ली है। अब आपको चेक करना होगा कि कौन सी कंडीशन सबसे सूटेबल है जिससे हम शुरू कर सकते हैं पजल को बनाना। तो देखो इतने सारे हमारे फिट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ मैं रख दूँ जिससे और चीज़ें फिट हो जाएँ। तो मुझे जो लग रहा है वो ये हो सकता है, एक ये।
दूसरा क्या हो सकता है, ए और एफ वाली पजल, ये ए और एफ से, ठीक है। क्योंकि देखो चलो मान लो अगर ए और से मैं देखता हूँ, तो देखो ए को यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, 1 2 छोड़कर एफ आ जाएगा। ए और एफ दोनों हमें नहीं पता कहाँ है, ऊपर या नीचे। तो ए और एफ के लिए ये दो जगह बने, हम वो लेते हैं हाइलाइटर ताकि आपको समझ में आता है थोड़ा ना। देखो ए और एफ को अगर यहाँ रखें तो 1 2 छोड़ के ए और एफ को यहाँ रख सकते हैं। ए नहीं आएगा, एफ यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ रखो तो 1 2 छोड़कर ए यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सैंडविच बैठा हुआ। तो ए और एफ के लिए ना 2 कंडीशन बन रही है। तो फिलहाल देखते हैं डी और एच के लिए कितनी कंडीशन बन रही है, ठीक है। देखो हॉट डॉग यहाँ नहीं आएगा, हॉट डॉग तो डी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। हॉट डॉग यहाँ आ नहीं सकता तो डी यहाँ भी नहीं आ सकता। हॉट डॉग यहाँ रख दूंगा तो डी यहाँ आ जाएगा, और कहीं जगह ही नहीं कि कहीं मैं और रख सकूँ। तो सबसे बढ़िया कंडीशन आपकी ये होने वाली है, हॉट डॉग और डी वाली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉट डॉग और डी वाली कंडीशन को फिट कर देंगे, ताकि ताकि ईजिली और दूसरी कंडीशन हमारी फिट हो सके। हॉट डॉग और डी को जैसे यहाँ रखेंगे, अब देखो ए और एफ वाली कंडीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हुए कि ए और एफ हमारा सेट हो सकता है। अब चेक करो कैसे, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर ए को रखूँ, 1 2 छोड़ के एफ यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और एफ यहाँ रख दूँ, 1 2 छोड़ के ए आ सकता है। ए पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं पसंद है ना, बाकी सब पसंद ही है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए और एफ को रखें तो यहाँ पे अभी देखो अभी भी 2 कंडीशन बन रही है ए और एफ के लिए, ठीक है। अब डी को कहा है कि डी और एफ को समोसा नहीं पसंद है, रुक जाओ 1 मिनट। तो पहले तो मैं एक जो कंडीशन हमारी है, इसको मैं यहाँ पे समोसा लिख के काट देता हूँ, ताकि यहाँ पे 1 मिनट ये वाला में डाल दें। SAM यहाँ पे डी आ गया ना, इस वजह से समोसा भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो समोसा यहाँ नहीं आएगा, और समोसा और बर्गर में से इन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे आने वाली है। और ये कहा है कि बी को बर्गर नहीं पसंद है, ठीक है। समोसा यहाँ, बर्गर यहाँ आ सकता है, लेकिन अभी ना चांसेस है बर्गर के यहाँ भी, बर्गर यहाँ यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। 2 चांसेस है कि बर्गर कहीं भी आ सकता है। फिलहाल आप बताओ कि कौन सी चीज़ आप सही से सेट कर सकते हो। देखो समोसा इस जगह पे नहीं आएगा, ये पक्का हो गया ना। और कहा है समोसा पिज़्ज़ा के नीचे बैठा हुआ है, दिख रहा है? तो कहाँ आएगा? देखो पिज़्ज़ा यहाँ रखूँगा तो समोसा यहाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन पिज़्ज़ा यहाँ रख दूँ तो समोसा कहाँ आएगा? इसी पे आएगा ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पिज़्ज़ा आएगा और यहाँ पे समोसा आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, दोबारा समझाते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ से देखो क्या कहा है, पिज़्ज़ा के नीचे है समोसा, दिख रहा है ना? पिज़्ज़ा के नीचे है समोसा। मैं हाइलाइटर लेता हूँ, 1 सेकंड रुको, सब चीज़ें और आसानी समझ में आएँगी। तो पिज़्ज़ा के नीचे है समोसा। तो यहाँ पे नीचे से देखा जाए तो समोसे के लिए यही जगह बची, नीचे, अगर नीचे एकदम नीचे से देखें। समोसा यहाँ पे मना करें क्योंकि डी बैठा हुआ है ऑलरेडी, ठीक? समोसा तो पक्का मना हो गया। अब देखो ध्यान से कि समोसा कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं समोसे बैठा दूँ तो भाई पिज़्ज़ा कहाँ जाएगा फिर? पिज़्ज़ा नहीं बैठ पाएगा ना। इसका मतलब समोसा यहीं बैठेगा और पिज़्ज़ा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है? तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि समोसा यहाँ पे बैठेगा। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे रखूँगा पिज़्ज़ा को और यहाँ पे रखूँगा समोसा। कौन बच रहा है? बर्गर बच रहा है, तो बर्गर यहाँ आ जाएगा, ठीक? अब देखो क्या कह रहा था कि ए पिज़्ज़ा नहीं होगा और बर्गर नहीं होगा। एफ कुछ भी हो सकता है, एफ में कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी और एफ समोसा नहीं होगा, तो इसका मतलब एफ इस जगह पे नहीं आने वाला। एफ इस जगह पे नहीं, अच्छा यहाँ पे रुको, यहाँ ना लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। एफ इस जगह पे नहीं आने वाला, ठीक? ये कैंसल हो गया। तो अगर मैं ए को यहाँ रख दूँ, इस जगह पे रुको हाइलाइटर ले लूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। अगर मैं एफ को यहाँ ले लूँ तो 1 2 छोड़ के कौन आ सकता है? ए, यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा ना? बन रहा है, फिलहाल तो एकदम सही बन रहा है, ठीक? और यहाँ पे एफ, यहाँ नहीं, यहाँ पे ए, यहाँ पे एफ, तो ई कहाँ आएगा? ई यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ए की जगह वैसे जो बचेगा उसको हम रख देंगे। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन और थी, कौन सी? ए और एफ एक जगह और आ सकता था यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ ए और एफ दोनों ही मना कर दिया है। ए और एफ यहाँ आएगा नहीं। इसका मतलब सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है कि यहाँ पे ए को रख देंगे क्योंकि एफ मना है। 1 2 छोड़कर एफ को यहाँ पे रख देंगे, और ई यहाँ मना है तो ई को यहाँ पे रख देंगे। और जो बच गया, कौन बच गया था? ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी को यहाँ रख देंगे। हमारी ये पजल बन के रेडी हो जाएगी। तो ये पज़ल बन गई दोस्तों। अगर आपको जहाँ भी मतलब जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर जगह पे समझ नहीं आया, वहाँ पे पॉज़ कर देना, उसकी टाइमिंग देखना और कमेंट में मेंशन कर देना कि सर इस पॉइंट के बाद मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूँगा, ठीक है? तो चलो फिलहाल आगे देखते हैं कि आगे क्या है कंडीशन। नेक्स्ट पज़ल देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट ये है कि 12 पर्सन पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट ना, बहुत बढ़िया टाइप की होती है सिटिंग अरेंजमेंट। ये एग्जाम में आती ही आती है और ठीक-ठाक लेवल की आती है। तो इसमें क्या दिया है, 12 पर्सन, 12 लोग बैठे हुए हैं पैरेलल ना। मैं इसका ना पेन लेता हूँ रेड, रेड लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 लोग, 12 person are sitting in two parallel row in such a way that a person sitting in row 1 faces the person sitting in row 2। 12 लोग बैठे हुए हैं एक उसमें 2 पैरेलल रो में। उसमें कह रहा है कि पर्सन सिटिंग 1 जो 1 पे बैठे हैं, 1 वाले रो पे, वो 2 वाले रो को देख रहे हैं, ठीक है?
उसके बाद कह रहा है 6 पर्सन ए टू एफ आर सिटिंग इन अ रो 1, तो कह दिया रो 1 में एंड फेसिंग नॉर्थ, तो रो 1 तो नॉर्थ देख रहा है, तो मतलब ऐसे एक रो बनाना है, 6 लोग को बैठाना, 1 मिनट लाइन सीधी खींच दूँ, ये रो बनाया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये सब लोग नॉर्थ देखेंगे। इसको मैं एरो बनाऊँगा नहीं, बना देता हूँ वैसे, रुक जाओ, क्या ही करना है, थोड़ा-सा लगेगा ना। बना दिया, इस पे करा ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक लोग बैठे होंगे, ठीक है, सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड वाले रो में ऊपर बैठेगी, जो नीचे देखेंगे, भाई फेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है नीचे देखेंगे, है ना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके पी से लेकर यू तक, पी से लेकर यू तक, ये मैंने ऐसे बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि क्या कह रहा है, अब हम नोट करेंगे कंडीशन को, तो अब हम कंडीशन को नोट करेंगे कुछ ऐसे, देखो ब्लैक पेन से नोट करता हूँ कंडीशन ना, कह रहा है 6 पर्सन, हाँ ये हो गया। उसके बाद ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर में नहीं है, कहा है इसमें, ठीक है। अब देखो ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में बैठा है। अच्छा एक चीज इसमें नोट करना होता है आपको, जैसे ये ऊपर देख लेना सारे, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो यहाँ पे इनका राइट तो ये होगा और इनका लेफ्ट ये होगा, ठीक है, लेकिन ये तो नीचे देख रहे हैं ना, तो इनका लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ठीक है, तो ये लिख के आपको अलग से रखना होगा, अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखना, देखो ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, अब एफ नीचे वाले पे बैठा है ना, तो सिंपल जैसे लिखना है वैसे लिख देंगे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ई ऐसे बैठा दिया मैंने, ठीक है, सेकंड टू राइट ऑफ एफ, ठीक। टू पर्सन सिट बिटवीन एफ और बी, अब कह रहा है एफ और बी में दो लोग बैठे हुए हैं, तो हमें नहीं पता तो हम नॉर्मल लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसमें एरो नहीं लगाया मैं, ठीक, चलो। अब कह रहा है बी हु इज फेसिंग आर, तो बी जो है आर को फेस करता है, तो कुछ इस तरह लिख देते हैं, एफ और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं जो कि आर को देखता है, ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। हाँ, क्यू एंड आर आर इमीडिएट नेबर्स, तो आर के कहीं इधर या फिर इधर क्यू होगा, ठीक है, हमें नहीं पता किधर होगा, इमीडिएट नेबर्स यहाँ हो गया। उसके बाद देखो यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के सेकंड लेफ्ट में, अब देखो ध्यान से, क्यू किधर देख रहा है, नीचे देख रहा है ना, तो लेफ्ट कहाँ होगा, बताओ किधर होगा, लेफ्ट इस साइड होगा ना लेफ्ट, तो सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, यू बैठा हुआ है, ऐसे बना देंगे। तो हमारे हिसाब से तो ये राइट है, लेकिन क्यू जिधर बैठा है उस हिसाब से लेफ्ट है, ताकि हम सीधे सीधे, ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि आप सीधे सीधे इसको उठा के आप उसमें पुट कर दो, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है इसमें। चलो, you sit second to the left of Q. The person who sits second to the right of P is facing C. तो P के सेकंड राइट मतलब P है, सेकंड राइट यहाँ पे जो बैठा है वो किसको देख रहा है, C को देख रहा है, ठीक है, ऐसे बना देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि P ऊपर बैठा है उसका, सॉरी 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 सॉरी, इधर बैठेगा, इधर होगा, एक सेकंड, देखो P का ऊपर बैठा ना P, तो P का राइट तो ये होगा ना, ये राइट होगा इसका, जो बैठा है यहाँ पे ये C को देखता है, ठीक। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में ना एक से ज्यादा है, एफ वन प्लस है डी, ठीक है, चलो। टी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो टी किसी एंड पे नहीं है, वन, ये वन लिखा है ना, एक सेकंड जब मैं खुद ही कंफ्यूज होऊंगा ना, फिर ये ऐसे लिख देते हैं, कह रहा है टी एंड पे नहीं है, तो टी और लिख के एंड लिखकर हम काट देंगे, बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है, इसका मतलब पजल बहुत शानदार बनने वाली है, क्योंकि जब कंडीशन आपके पास कम होती है ना, तो आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो चलो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितने हम दिमाग अपना लगा सकते हैं। मैं पेन को लेता हूँ बदल, ठीक, चल। अब देखो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं पजल को, तो इसमें देखो एफ से बी बैठा के आर बैठा के क्यू बैठा सकते हैं, और एफ से हम ई बैठा सकते हैं, मतलब एफ से ई बैठा सकते हैं, ठीक है, ये दिमाग में एफ से ई हम बैठा सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो, एक दो तीन चार, आर को बैठाएंगे, अगर यहाँ पे बैठा तो पांच, टोटल कितने लोग हैं, एक लाइन पे छह लोग बैठते हैं, ठीक, पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसको रखें तो ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग कवर हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन हमें एफ और ई की दे रखी है, तो एफ और ई को बनाएंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट आप एकदम कॉर्नर से करो, एक बार चेक करते रहो, देखो चेक करने में कुछ जारी रहा है, पहले चेक करेंगे, एक बार चेक करते हैं क्या होता है, एफ से ई यहाँ रखते हैं, दो छोड़कर बी यहाँ रखते हैं, आर यहाँ पे आ जाएगा, और चलो मान लेते हैं क्यू इस साइड, अभी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, चलो ये तो नॉर्मल एक पॉसिबिलिटी थी, चलो इसके अंदर भी की एक पॉसिबिलिटी को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, क्यू को यहाँ बैठा दिया, ठीक। अब देखो क्यू के इधर था यू, मतलब ये तो गलत हो गया, क्यू यहाँ बैठते तो क्यू यहाँ बैठेगा 100%, वो वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हम चेक करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया,
अब टी किसी एंड पे नहीं बैठा है, टी बैठा किस पे है ये बताओ? टी इन्हीं ऊपर वाले तो बैठा है, तो ये एंड और ये एंड तो बचा हुआ है खाली, ये वाला बचा हुआ है, तो इस पे हम टी को बैठा देंगे, भाई एंड पे तो आएगा नहीं, तो इस पे आ जाएगा। अब देखो क्या करा है कि पी से राइट में 2 छोड़ के जो बैठा है वो सी को देखेगा। अब भाई पी को यहाँ बैठाऊँगा तो इधर तो राइट नहीं हो पाएगा ना कुछ, तो पी को मुझे मजबूरन यहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे राइट आर को सी देखेगा, ये मतलब पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो रही है, ठीक है? तो आप कौन-सी गलत हुई? ये मेन सारी पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। जहाँ एफ को आपने जो बैठाया ना, वो पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई, ठीक है? अब आपको पता चल गया कि कहाँ पे मेरा पज़ल गलत हो रहा था, आप सिंपली चेक करना है खाली। एफ से ई यहाँ बैठेगा, ई बी यहाँ बैठेगा, भाई 2 जगह उधर तो है नहीं, तो एफ, ई, बी। बी से यहाँ पे बैठाएँगे, क्यू को यहाँ मजबूरन बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? यू। यू यहाँ पे पी यहाँ बैठेगा, एक छोड़ के यहाँ पे रख सकता हूँ और उसके सामने सी को मैं बैठा सकता हूँ, यहाँ पे मेरा एकदम क्लियर बन रहा है। ठीक है? मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो, एफ को रखा मैंने यहाँ पे, एक छोड़ के मैंने ई को यहाँ, यही पॉसिबिलिटी जो अभी मैं चेक कर रहा था पॉइंटर से, वही मैं रख रहा हूँ अब, ठीक है? एक छोड़ के मतलब 2 छोड़ के बी है एफ से, आर को यहाँ रखा, ठीक? क्यू को यहाँ रखूँगा और क्यू से एक छोड़कर यू था, इधर साइड में रख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, पी को यहाँ रखता हूँ, तो एक छोड़कर यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो किसको देखेगा? सी को देखेगा, बैठा दिया। अब टी यहाँ पे एंड पे आएगा ना, टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक? तो ये इतनी पॉसिबिलिटी बन गई सारी, ये वाली भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब देखो आर के ये भी हो गया, ये भी सारे। अब देखो कौन-कौन बचा? कौन-कौन बचा आप ये बताओ? एफ से 1 प्लस छोड़कर डी होना चाहिए, मतलब डी यहाँ पे नहीं आएगा, 1 प्लस होना चाहिए ना, तो डी यहाँ आ जाएगा। अब इस लाइन में कौन बचा? ए बच गया खाली, तो ए यहाँ रख देंगे और इस लाइन में कौन है? पी, क्यू, आर, एस, एस बचा था ना, एस यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ऐसे बनती है ये वाली अरेंजमेंट जो होती है, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया ये पज़ल प्रॉपर, तो आप जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पे पॉज़ करके उसका टाइमिंग नोट करके आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे अलग से आपको समझा दूँगा अच्छे से इसको, ठीक है? तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा ना, तो लाइक कर देना चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और ये हमारा इंस्टा है, ये हमारा टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लो, यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ और लिंक दोनों डालता हूँ और ये मेरा फेसबुक है, ठीक? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।